आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। 16 कर्ण भावनाओं में जहाँ एक और अपने आत्म कल्याण की भावना निहित होती है, वहीं दूसरी ओर संसार के समस्त जीवों के कल्याण की भावना भी इसमें समाई हुई होती है। हमारा जैन धर्म स्वार्थपरक धर्म नहीं है, ये परमार्थ को लेकर के चलने वाला धर्म है और सभी जीवों के हित करने वाला धर्म है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का, न संप्रदाय का, न किसी प्रकार के कुल और गोत्र का, न ही किसी प्रकार के कोई व्यक्तिवाद का, न कोई सामंतवाद का। इसमें तो प्राणी मात्र के कल्याण की बात आई है। वास्तव में वे ही आत्माएं तीर्थंकर बनती हैं जो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए जीती हैं। खुद के लिए जीने वाले तो बहुत हैं, किंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों का उद्धार करने के लिए जीते हैं, वे महान आत्माएं कहलाती हैं। आज हम देखते हैं कि लोग लोकोपकार की भावना से ओतप्रोत होकर के अपना काम धंधा बिजनेस आदि छोड़ करके समाजोपयोगी काम करते हैं। गौर गरीबों के बीच में जाकर के काम करते हैं। जो रोगी हैं, दरिद्री हैं, मूर्ख हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, उनके बीच में जाकर के भी अपनी सेवाएं वो देते हैं। जैन धर्म के अनुसार उन्हें सम्यक दर्शन भले ही ना हो, किंतु पुण्य के परोपकार के कार्य तो करते ही हैं। जो सम्यक दर्शन पूर्वक परोपकार के कार्य करते हैं उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद होता है। हमें कभी भी किसी के चारित्र को देख करके, किसी के संयम को देख करके हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान किस काम का है? यदि तुम दूसरों के शिथिल चारित्र को देख करके हंसी उड़ाते हो, किसी दूसरे के चारित्र को देख करके तुम उपहास करते हो, या किसी के शिथिल चारित्र को देख करके निंदा और टीका और टिप्पणी करते हो, समंत भद्राचार्य की भाषा में, परिभाषा में वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या कोई सोने की चैन नीचे गिर जाए तो क्या उसे कचड़े में फेंक दिया जाता है? या कोई सोने की चैन गंदी हो जाए तो क्या उसे उतार के निकाल के रख दिया जाता है? या कोई सोने की चैन टूट जाए तो क्या उसके लिए कचरे में फेंकते हो? नहीं। एक सोने की चैन हो या सोने के आभूषण हो या डायमंड के आभूषण हो, यदि वो गंदे होते हैं तो हम उन्हें साफ सुथरा करके यूज करते हैं। यदि वे टूट जाते हैं तो उन्हें हम ठीक करके पुनः पहनते हैं। इस सोने की चैन से भी ज़्यादा कीमती और डायमंड के सेट से भी ज़्यादा कीमती कोई है, हीरे से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है चारित्र। अरे जिस समय जिसने चारित्र धारण किया है उसकी उस अवस्था को देखो, उसके त्याग को देखो, उसके वैराग्य को देखो। वर्तमान में छोटी मोटी चूक यदि हो गई है तो इतना होने मात्र से वो चारित्र से च्युत नहीं हो गया, वह चारित्र संपन्न ही है। किसी कारण से वह
आसक्त होने से, बाल बुद्धि वाला होने से, वयोवृद्ध होने से यदि अपने चारित्र में वो लड़खड़ाता है, तो उस लड़खड़ाते चारित्र वाले के लिए हमें सहारा देना, उनका स्थितीकरण करना है, ना कि उसकी छोटी सी चूक के कारण उसे धक्का मार के भगा देना या उसके लिए रिटर्न कर देना। ये किसी भी चारित्रवान के लिए, किसी श्रावक विद्वान के लिए शोभायमान बात नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए स्थितिकरण भावना होना, यह हर सम्यक दृष्टि में ये बात आनी चाहिए। क्या आप अपने बेटे को किसी प्रकार की बुरी लत लग गई है तो उसे घर से बाहर निकाल देते हो या उसे सुधारने के लिए कहते हो? क्या तुम्हारे पिताजी बीड़ी और सिगरेट पीते हैं तो इतने से क्या उनके पिताजी पूज्यपने का अभाव क्या उनमें आ गया? अरे तुम अपने सिगरेट पीने वाले, गुटखा खाने वाले, यहाँ तक कि दारू पीने वाले पिता का आदर करते हो, उनको भी तुम संभालते हो, तो जैन धर्म में आचरण करने वाले जो भी साधक हैं, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो मुनि के रूप में हो, चाहे वो उपाध्याय आचार्य के रूप में हो, कोई आरिकाओं या चुल्लक चुल्लिकाओं के रूप में हो, या कोई ब्रह्मचारी के रूप में हो, जिस पद पर वो हैं उन्हें उसी पद पर पुनः स्थितीकरण करना, ये हर धर्मात्मा व्यक्ति का कर्तव्य होता है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।